कबूतर हरी तोती तालाब पर पानी पीने आई थी। तभी उनसे गोरी कव्वी कहती है, लूसी हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं गौरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अभी से शुरू करोगी तभी जाके खत्म होगा। ठीक है गौरी कव्वी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाने भूल गई थी, पड़ोस की कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम रानो चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? कुकू, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ये कहकर कुक्कू खुशी से उछलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। लूसी तोती और गोरी कव्वी ने कुक्कू की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। रानो चिड़िया, ये कुक्कू क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए कुक्कू की फीस रुकी हुई है। तो बस कुक्कू की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हो, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। रानो, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ गौरी, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कव्वी, हरी तोते, जरा मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया रानो और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है। अब रानो को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोते, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब रानो क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? गोरी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास रुपये नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख गोरी कव्वी उसके पास आती है। ये देख रानो, कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सामान। हाँ, मैं भी किससे पूछने आ गई हूँ, तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के। गोरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा मन भी ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है। गोरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो, अब जाए यहाँ से, कृपया मुझे मेरा काम करने दें। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया से मुंह बनाते हुए अपना पूरा सामान ले जाती है। अब तो गोरी को जो भी पक्षी मिलता उससे चिड़िया के पति की ही बातें करती। मिट्ठू, कबूतर, बुलबुल, आप सबको चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है? गोरी, मैं तो कल शाम को ही गई थी चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक था, फिर अब क्या हो गया? मोड़ो बुलबुल, किस मुंह से बताएगी रानो कि उसका पति उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जा चुका? उन्होंने रानो से रिश्ता खत्म कर
ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं गुस्से में कुछ करना बैठे। कबूतर, अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार दरवाजा खटखटाया मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। आप सब जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। गौरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी न हो जाए। गौरी की बातें सुन वो तीनों जल्दी में चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी दरवाजा तोड़ें, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कबूतर भैया, ये आपने क्या किया? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे करते, गुस्सा मेरे दरवाजे पर क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराए नहीं, आपको जीना होगा कुक्कू के लिए और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। हाँ हाँ चिड़िया, टुन्नू चिड़िया को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाए यहाँ से और मेरे पति के बारे में कुछ बुरा ना बोलें। कल करवा चौथ है, वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। चले चले दोस्तों, रानो अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही। फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। टुन्नू जी, आप ठीक तो है ना? कल करवा चौथ है, आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालम लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, आपको आना होगा। ऐसे सोचते हुए सारी रात निकल जाती है। आज करवा चौथ था, रानो ने भी व्रत रखा था। वो अपने घर की छत से टुन्नू चिड़े के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर टुन्नू चिड़े का कोई अता पता नहीं था। रानो बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, आप कुछ खा लें, टुन्नू चिड़ा नहीं आएगा। नहीं लूसी, वो जरूर आएंगे, ऐसे में बीच में व्रत नहीं तोड़ूंगी। चिड़िया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब एक एक करके सारे पक्षी उसे देख रहे थे। तभी जोर से चिड़िया चीखती है, टुन्नू जी आ गए, वो देखो मेरे टुन्नू जी आ गए। टुन्नू को देखकर चिड़िया की खुशी के ठिकाने नहीं होते। टुन्नू जी, पता था मुझे आप जरूर आएंगे। रानो, माफ कर दे मुझे, एक भयानक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के दिन उन्होंने मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को मिठाई खिलाता है। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना व्रत पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कृपया कर हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद।